संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग नहीं पावही प्राणी। गोस्वामी जी महाराज हमारे जीवन का सार, सारे ग्रंथों का सार दो लाइन में बता रहे हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। परमात्मा कोई नया नहीं है, सनातन पुरातन है, सदीवी है। परमात्मा मरता जीता नहीं है। कोई कह दे परमात्मा आ गया शरीर में, मनुष्य के तन में, उसका फोटो कोई लगा देंगे। संत आते हैं, अवतार आते हैं, मालिक का गुणगान गाते हैं, नाशवान शरीर लेके आते हैं। वो इस देही के द्वारा मनुष्य तन में आकर हमारी भाषा में हमें समझाने के लिए आते हो। यथार्थ में उनका शरीर ही हम अविनाशी मान लें और शरीर की फोटो लगाकर ही हम कह दें कि ये हमारे परमात्मा नहीं। फिर परमात्मा तो बंध गया उस फोटो के साथ। किसी संत की शक्ल कैसी आई है समय पर, किसी अवतार की शक्ल कैसी आई है, भांति भांति के शक्लों के आ गए। क्या फिर इतनी शक्ल, क्या परमात्मा की इतनी शक्ल होगी? सोचो देखो पहले। वह तो एक है,
परमात्मा तो दो नहीं है। इसी की जांच पड़ताल कर लो पहले, आगे कदम बढ़ाना। हमारा पिता एक है, कोई दो कह के दिखा दो। शरीर का पिता तो एक है, अब दूसरा पिता है, वह अविनाशी है, वह परमात्मा है, वह सबका पिता है। नाम है सर्व पिता, अविनाशी पिता, परमात्मा, सभी जनमानस का पिता हो। तो फिर वह शरीर में तो नहीं है, फिर परमात्मा की प्राप्ति कैसे करें? परमात्मा की शकल कैसी है, उसकी अनुभूति कैसे करें? हम तो उससे बात भी करना चाहेंगे, फिर बात कैसे करें? प्रश्न उत्तर भी चाहेंगे करना, जी आप बता दो जी परमात्मा जी, ये प्रश्न छोटा सा मेरा, इसका जवाब दे दो। हम सब कुछ चाहेंगे। और सुनो, भक्ति बाद में चाहेंगे, पहले जगत के हमारे स्वार्थों के जो इच्छा पूर्ति का कार्यक्रम है ना, उसको भी चाहते हैं हम, कि जी मेरी तो ये इच्छा है, हे मालिक मेरी इच्छा पूरी कर दो। भक्ति बाद में मांगते हैं हम, पहले अपनी इच्छा पूर्ति का प्रश्न सामने रख देते हैं। अब प्रश्न पैदा हो रहा है, क्या परमात्मा की अनेकों शकल होंगी? क्या नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्या परमात्मा किसी मनुष्य की शकल का होगा? कहीं नहीं हो सकता। ये नाशवान शरीर है हमारा, ये नाशवान शरीर में थोड़ी बंधेगा वो। बहुत बड़ी बात आपके सामने पेश की जा रही है। श्री गीता में अध्याय 4 श्लोक 1 में फरमाते हैं अर्जुन के निमित्त, हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुझे दूंगा, यह ज्ञान मैंने कल्प के आदि में सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, उसने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। फिर आगे चलते हुए 2 में कहते हैं, वह परंपरागत सनातन योग राज ऋषियों में चलता रहा, और हे अर्जुन, अब वह योग छुप सा गया है, लुप्त प्राय हो गया है। अध्याय 4 श्लोक 3 में कहते हैं, हे अर्जुन, तू मेरा सखा है, मेरा मित्र है, तू मेरा मिलने वाला है, इसीलिए वह परम गुप्त अति गोपनीय ज्ञान मैं तुझसे कहूंगा। प्रश्न पैदा करेंगे अब। अर्जुन बोला अध्याय 4 के श्लोक 4 में, हे माधव, आप तो मेरे काल में पैदा हुए हो, आप तो मेरे सामने हो, मैं कैसे समझूं, मैं कैसे मान लूं? आपने ज्ञान कल्प के आदि में सूर्य को दिया था। अध्याय 4 श्लोक 5 में जवाब देंगे, हे अर्जुन, तेरे मेरे अनंत जन्म हो चुके हैं, तुझे नहीं याद है, मुझे याद है। मैं अपनी योग माया से माया को अधीन करके प्रकट होता हूं, और तुम कर्म के अधीन होकर पैदा होते हो। फिर 4 का 6 में कह रहे हैं, हे अर्जुन, मेरे कर्म और जन्म दिव्य होते हैं। आगे बोलते हैं, हे अर्जुन, जब भी अधर्म बढ़ता है जमीन पर, पृथ्वी पर, धर्म की हानि होती है, पापाचार बढ़ता है, तब तब मैं मनुष्य तन धारण करके प्रकट होता हूं। अगले अध्याय श्लोक में कहते हैं, अध्याय 4 के श्लोक 9 में, हे अर्जुन, जो मुझे तत्व से जानकर
मेरा सिमरण करता है वह जन्म मरण से छूट जाता है, उसका जन्म दोबारा नहीं होता। ये सनातन है, ये पुरातन है ज्ञान, तो उसके बाद नया ज्ञान कहां से लेके आओगे तुम बताओ? अगर कोई गुरु आके कह दे जी ऐसा नया ज्ञान लेके आया हूं परमात्मा का, आज तक तो नहीं था, अगर नया है कल पुराना हो जाएगा। जिसका जन्म हुआ वो कल मर जाएगा, फिर सनातन कहां हुआ? जो चीज बदल रही है वो तो विनाश को प्राप्त हो रही है। कौन है वो? उसी की जांच पड़ताल करते हैं आज। हे अर्जुन, सनातन पुरातन योग है वो, दोहराऊंगा, आई शैल रिपीट इट। कोई नया नहीं दूंगा, नया होता ही नहीं है, ये सनातन पुरातन है, मैं तो दोहराऊंगा। गोस्वामी जी महाराज अपनी श्रीवाणी में सार बता रहे हैं, वही भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग नहीं पावही प्राणी। परमात्मा की भक्ति तो आजाद है, किसी भाषा की गुलाम नहीं है, किसी जाति धर्म की गुलाम नहीं है। किसी विशेष पहनावे की गुलाम नहीं है कि ये पहनावा पहनना पड़ेगा तब। वैरागी सन्यासी गृहस्थी के अधीन नहीं है वो तो। कोई सोच ले जी गृहस्थी तो जी भक्ति नहीं कर सकते, फिर जन्म तो आज मिला मनुष्य का, फिर कल का क्या भरोसा है? अरे वैरागी होने से सन्यासी होने से क्या बदलेगा बता दो? अपना ईंट पत्थर का मकान छोड़ के जाएगा वो, अपना परिवार छोड़ेगा। जो छोड़ना था वह तो नहीं छोड़ पाया, 5 विकार साथ गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 500 विकारों का जमावड़ा अंदर है, बाहर है ही नहीं। फूकना है 5 धुनों में बैठ के, जेठ महीने में काया को जला लो, शरीर काला पड़ जाएगा। 500 विकारों पे आंच नहीं जाती उन पे, वो सूक्ष्म में बैठे भीतर। 5 विकारों पे अंकुश लगा के आत्मा ने अपना काम करना है। घर में करवा लो, खेत में करवा लो, वन में करवा लो। और 5 विकार काबू नहीं है, फिर वन में चले जाओ, पहाड़ पे बैठ जाओ, तीर्थ पे बैठ जाओ। नुकसान तो उन करना हमारा जो हमारे साथ जा रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? गृहस्थी हो, सन्यासी हो, कोई योगी हो, जो भक्ति भेद जानकर भक्ति करता है वह सफल हो सकता है। तो भक्ति स्वतंत्र आजाद हो गई, किसी देश की गुलाम नहीं, स्त्री पुरुष के गुलाम नहीं है वो, कि सिर्फ पुरुष को ही मिलेगी, महिला को नहीं मिलेगी, सबको मिलेगी वो तो। क्योंकि आत्मा स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है, आत्मा पुरुष और महिला नहीं है, वह शक्ति है। सुनना है दर्शनांत पढ़ने में ले लो। पावर हाउस से बिजली चलती है, हमारे घर में कनेक्शन हो गया है, मीटर लगा हुआ बाहर, घर में बल्ब जल रहा, मधानी है, दूध बेलोने की मशीन चल रही है, पंखा चल रहा, हम घास काटते हैं पशु का, गंडासा चल रहा है, मोटर पानी वाली
चल रही है, सैकड़ों औजार चल रहे हमारे। क्या पंखा बिजली है? क्या मोटर बिजली है? बोलो, क्या बिजली की शक्ल है पंखा? नहीं, ऊर्जा है वो, ऊर्जा। जिसमें ऊर्जा चली गई उसी मशीन ने काम शुरू कर दिया। अब जरा देखना, पंखा चल रहा है, फिर बिजली तो नहीं दिख रही, कहां है? हमारी कपड़े धोने की मशीन चल रही है, हाथ मारते हैं, बिजली तो कहीं पकड़ में नहीं आ रही। बोलो, मदानी है। हमारी बिलोनी में दूध दही के रूप में जम के तैयार हो चुका है और घूमना शुरू कर दिया मदानी ने। फिर वो रही कि वो सारी वो घूम रही है, मदानी घूम रही है और बिलो रही है उसको। क्या कर रही है? खूब घुमा घुमा के बिलो दी उसको। क्या हो गया? दही को बारीक बारीक से बारीक और मथ दी, मथने से घी मक्खन ऊपर आ गया। बिजली नहीं दिख रही है कहीं से भी, हमें तो भारी औजार दिख रहे हैं वो। अब देखना है, हम भिन्न भिन्न शक्लों में बैठे हो। देख लो अपने चौखोटे, देखो पहले अपने रूप रंग देखो। कोई सुंदर है, कोई लंबा चौड़ा है, कोई छोटा है। किस रंग रूप के बैठे हैं? सोचो। हमारे अंदर एक वस्तु क्या है? प्राण। क्या है? प्राण। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, चाहे पारसी हो, प्राण तो सब में एक समान चल रहे हैं। मृत्यु कैसे होगी? प्राणहीन हो जाएंगे, लिखेंगे प्राणांत हो गया। प्राण को जानना है या बाहरी शकल को जानना है? कोई वाक्य हमारा गला दबाए और मारने की तैयारी कर ले हमें, क्या मांग रहा है? 2-5 लाख। नहीं मारूंगा, 2-5 लाख। तो कहेंगे ना मैं, बेशक मार दे, 5 नहीं दूंगा। क्या कहेंगे? मुझे छोड़ दे भाई, मेरी जान बख्श दे, मेरी जान बख्श दे। 5 ले जा, सारा मकान ले जा भाई, मुझे छोड़ दे। सबसे कीमती वस्तु तो हमारी प्राण पाई। 20 वर्ष एक एक कौड़ी जोड़ के 20 लाख जमा कर लिए मकान में, और कहते हैं भाई साहब चाबी पकड़, मुझे छोड़। कीमती क्या पाया? प्राण। प्राणों से जीवन चल रहा है हमारा। बहुत बड़ी बात बताई जाएगी तुमको आज। पोथी नहीं खोलनी, कठिन भाषा नहीं पढ़नी हमने, कठिन मंत्र नहीं आपसे उच्चारण करवाने। भाषा बाद में आई है, पुस्तकें मनुष्य ने लिखी हैं, बाद में लिखी है। पहले मनुष्य आ गए धरती पर। जब मनुष्य आ गया तो जिंदा आया हो, मुर्दा थोड़ी आया है, जिंदा है। जब जिंदा था पहले राज भी है, फिर सारी शक्ति पहले वाले मनुष्य में थी, वो आज हमारे अंदर है। शिक्षा का फर्क तो पड़ गया, विद्या का। कुछ खोजें कर ली मनुष्य ने, कुछ उपकरण बना लिए, थोड़े मकानात बन गए, कुछ मशीनें आ गई, लेकिन मूलभूत में तो हम वही हैं। प्राण तो फिर आज हमारे अंदर भी वही है जो पहले था। क्या बाहरी शकल से बिजली की फोटो ले सका कोई? अब सुनना है और सुन लो। बिजली की तारों के साथ बिजली आ रही है। चलो पंखा अलग टाइप का, मोटर अलग टाइप की, फिर तारों में देख लो ना। हे बिजली तू कैसी है? देखो तारों में दिखती हो तो किसी को? अरे तारों में भी नहीं दिखती वो।
देखना कैसे दिखेगी, उसकी होगी अनुभूति। अब आपको अनुभूति बताने जा रहे हैं, बड़ी बात, कान खोल लो। हमारे घर में फिटिंग है, तार टूट गई कहीं से, आगे बिजली है पीछे बिजली नहीं है, 2 कमरों में। मैकेनिक आ गया है, टेस्ट होल्डर ले आया है, उसमें लाल बत्ती जल गई, यहां तक तो है लाइट। बोलो, अरे बत्ती जली है, क्या है, छोटा सा बल्ब होता है, बिल्कुल छोटा सा बल्ब जल गया। फिर आगे तार टूटी पाई जोड़ दी, फिर टेस्ट करी, बत्ती जल रही है। अब एक है वो, सुन लो कैसे, क्योंकि बल्ब छोटा सा है, वो जल रहा है, उसकी जगह पंखा लगा दो छोटा सा, चल पड़ेगा। लेकिन वास्तव में तो उसने प्रकाश दे दिया, छोटे से बल्ब में दिखा दिया कि यहां तो है। फिर हम कहां देखेंगे आत्मा को? हमने पहले आत्मा से मिलना है, बाद में मिलेंगे परमात्मा से। क्यों? बोलो क्यों? परमात्मा का अंश है आत्मा, आत्मा अविनाशी है, आत्मा बंधन में है, कर्म के बंधन में आत्मा है, परमात्मा बंधन में नहीं है, आजाद है वो। पहले आत्मा से मिलेंगे हम। एक संत जी की श्रीवाणी ले रहे हैं, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं, फिर आगे वही चैप्टर जारी रखेंगे हम। श्रीवाणी माता है, सुन ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, सुने ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, सुने ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना, निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना, 84 में आना जाना, 84 में आना जाना, पड़े नरक की खान निगुरा नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, सुने ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। गुरु बिन माला को षटकावे, गुरु बिन माला को सटिकावे, मन चहूं दिसी उड़ उड़ जावे, मान चहूं दिशि उड़ी उड़ी जावे, यम का बने में मान निगुरा नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना
सुने ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। हीरे जैसी सुंदर काया, हीरे जैसी सुंदर काया, भजन बिना तूने जन्म गवाया। भजन बिना तूने जन्म गवाया। कैसे हो कल्याण निगुरा नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुने ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। अब के हरि मिलने की बारी, अब के हरि मिलने की बारी। जीती बाजी तूने हारी। जीती बाजी तूने हारी। सुन ले धर कर ध्यान निगुरा नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुने ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। निगुरा होता आँख का अंधा, निगुरा होता आँख का अंधा। खूब करे संसार का धंधा। खूब करे संसार का धंधा। कर कर के अभिमान निगुरा नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुने ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। गुरु बिन पढ़े भागवत गीता, गुरु बिन पढ़े भागवत गीता। उनको राम मिले नहीं सीता। उनको राम मिले नहीं सीता। चाहे पढ़ लो वेद पुराण निगुरा नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुने ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। भेदी गुरु के पास में जाके, भेदी गुरु के पास में जाके। श्रद्धा भाव पूरा बना के। श्रद्धा भाव पूरा बना के। ले लो आत्म ज्ञान निगुरा नहीं रहना, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी,
सुजान